दोस्तों, क्या आप सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जॉब पक्की हो, सैलरी बढ़िया हो और साथ ही समाज में एक अलग पहचान भी मिले? तो फिर आपको जानना होगा एसएससी सीजीएल के बारे में। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीजीएल क्या है, कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करें और इसके बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरियां आपको मिल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग जानेंगे एसएससी सीजीएल क्या है। एसएससी का मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल का मतलब है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। यह एक अंतर्राष्ट्रीय की परीक्षा है जिसे एसएससी हर साल आयोजित करता है। इस एग्ज़ाम का मकसद होता है भारत सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती करना। यानी अगर आप एसएससी सीजीएल पार कर लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल सेक्रेटरीट, एक्साइज, कस्टम, रेलवेज और बहुत सारी मिनिस्ट्री में जॉब मिल सकती है। सरल भाषा में कहें तो एसएससी सीजीएल आपको उन सरकारी नौकरियों तक पहुंचाने का रास्ता देता है जिनमें स्थिरता, जॉब सिक्योरिटी, अच्छा वेतन, प्रमोशन और रिस्पेक्ट सब कुछ मौजूद है। अब जान लेते हैं पार्ट 2 में एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबिलिटी। अब सवाल आता है इस एग्जाम में बैठने की एलिजिबिलिटी क्या है, तो आइए जानते हैं। पहले नंबर 1 पर शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कुछ खास पदों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जैसे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर आयु सीमा, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। एज लिमिट मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम एज की बात करें तो 32 साल। पोस्ट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है और ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और अन्य रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपकी उम्र के अंदर हैं तो आप एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबल हैं। अब जान लेते हैं पार्ट 3 एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम 4 स्टेज में होता है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 प्रीलिम एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऑनलाइन होता है और इसमें कुल 100 क्वेश्चन 200 मार्क का आता है। और इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं और इसमें आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अगर आप पास कर जाते हैं तो फिर आपका होता है टीयर 2 मेंस एग्ज़ाम। यह भी ऑनलाइन होता है। पेपर इसका बताएं आपको तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। हर पेपर अलग अलग पोस्ट के लिए ज़रूरी है। इसको भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका होता है टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर। यह एक पेन पेपर एग्जाम है। इसमें आपको ऐसे एप्लीकेशन लेटर राइटिंग लिखना होता है। मार्क इसमें 100 मार्क और ड्यूरेशन आपको 60 मिनट का यहाँ पर मिलता है। अब आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका टीयर 4 होगा। टीयर 4 स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा। यह सभी पोस्ट के लिए नहीं होता। इसमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है। यानी कुल मिलाकर एसएससी सीजीएल आपकी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, राइटिंग स्किल और कंप्यूटर नॉलेज सबकी टेस्टिंग करता है। अब जान लेते हैं पार्ट 4 एसएससी सीजीएल के बाद मिलने वाली जॉब्स कौन कौन सी है। अब आती हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसएससी सीजीएल के बाद कौन कौन सी जॉब मिलती है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, दूसरे नंबर पर असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और तीसरे नंबर पर असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA की जॉब ये है। और एग्जामिनर, कस्टम्स और प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम्स असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर AEO की पोस्ट है। इंस्पेक्टर इन सीबीआई
और डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, NIA और भी बहुत सारे पद हैं। इन नौकरियों की सबसे खास बात यह है कि इनमें वेतन आकर्षक होता है, प्रमोशन मिलते हैं और सामाजिक सम्मान बहुत ऊंचा होता है। अब जान लेते हैं पार्ट 5 सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में। तो SSC CGL के जरिए मिलने वाली नौकरी की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40,000 रुपये से 60,000 रुपये तक होती है, लेकिन इसमें HRA, DA, ट्रेवल अलाउंसेस, मेडिकल बेनिफिट्स और पेंशन जैसी सुविधाएं जुड़ने के बाद सैलरी और बढ़ जाती है। यानी CGL की नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि सिक्योर करियर और ब्राइट फ्यूचर है। अब जान लेते हैं पार्ट 6 प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि SSC CGL की तैयारी कैसे करें तो ध्यान दीजिए, सिलेबस को पूरी तरह समझें, हर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए। दूसरे नंबर पर डेली स्टडी रूटीन बनाइए, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और GS को बराबर टाइम दें। तीसरे नंबर पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, इससे आपको एग्जाम का लेवल और पैटर्न समझ में आएगा। चौथे नंबर पर मॉक टेस्ट दीजिए, स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। करंट अफेयर पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन और ऑनलाइन ऐप्स से जुड़े रहिए। छठवें नंबर पर कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई और रिवीजन जरूरी है। याद रखिए SSC CGL क्रैक करने के लिए स्मार्ट स्टडी प्लस प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि SSC CGL क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है और इसके बाद कैसा करियर आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि याद रखिए सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपनों वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ ऐसी ही सरकारी नौकरी से जुड़े अपडेट और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल अंश स्टडी वाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।